Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the different questions from chapter Fiber to Fabric of class 6th. Okay, so first we will discuss some multiple choice questions. So the first multiple choice question is, the hand operated machines used for weaving clothes are known as mills, power looms, hand looms or ginns. So it is quite simple that यहाँ पे इन्होंने hand operated बोला है तो it would be hand looms. Which natural fiber is obtained from insects? Is it wool, polyester, cotton और silk? यहाँ बात इंसेक्ट की हो रही है, एनिमल्स की नहीं हो रही है. तो इंसेक्ट से सिर्फ हमें एक ही नेचुरल फाइबर मिलता है और वो होता है सिल्क. विच कंट्री इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ सिल्क? सिल्क जो है वो कौन सी कंट्री में सबसे पहले हमें ओरिजिनेट हुआ था या जिसकी डिस्कवरी हुई थी वहाँ पे? तो इट इज़ चाइना. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोथिंग कैन बी वॉर्न विदाउट स्टिचिंग? इनमें से कौन सा ऐसा कपड़ा है जिसको हम बिना स्टिच कराए पहन सकते हैं? शर्ट, पैंट, शॉल और कुर्ता. ऑब्वियस सी बात है, जो शॉल होता है उसको कोई स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम कैसे भी लपेट सकते हैं, बट शर्ट, पैंट और कुर्ता को प्रॉपर स्टिच करा के ही हम पहन सकते हैं. सिल्कवॉर्म लिव्स ऑन लीव्स ऑफ डैश प्लांट. कहाँ पर रहता है? जहाँ लिव्स और लीव्स आया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग. तो जो सिल्कवॉर्म होता है वो मलबेरी एक ट्री होता है उसके ऊपर रहता है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्लांट फाइबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम. प्लांट फाइबर्स हमें किस किस से मिलता है? फिल इन द ब्लैंक्स में. कॉटन एंड जूट प्लांट्स. डैश एंड डैश आर एनिमल फाइबर्स. सिल्क एंड वूल आर कंसिडर्ड एज एनिमल फाइबर्स. कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन बॉल. कॉटन हमें किससे मिलता है? कॉटन बॉल से मिलता है. एंड जूट किससे मिलता है? हमें जूट का स्टेम से मिलता है, ठीक है. सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन आर स्मूथ टू टच. उनका टच क्या होता है? स्मूथ होता है. अब यहाँ सिंथेटिक फाइबर्स आपसे पूछे हुए हैं डैश एंड डैश में, तो नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर आप कुछ भी लिख सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइबर्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीमर्स. फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पॉलीमर्स आ जाएगा. कॉटन इज कल्टिवेटेड एज अ स्मॉल एनुअल शर्ब. जो कॉटन होता है वो एक स्मॉल एनुअल शर्ब की तरह से कल्टिवेट किया जाता है. ओके. नेक्स्ट इज फैब्रिक्स कंटेनिंग बोथ नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड ब्लेंडेड फैब्रिक्स. ठीक है. जिन फैब्रिक्स में दोनों चीज़ें होती हैं, आपके नेचुरल मैन मेड फाइबर, उनको ब्लेंडेड फैब्रिक्स कहते हैं. जूट रिक्वायर्स डैश सॉइल फॉर कल्टिवेशन. किस टाइप की सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है जूट को? क्लेई सॉइल. ओके. डैश आर जनरली मेड बाय वीविंग और निटिंग यार्न्स. The answer is wools. Next are alternate type question. Fibers are made from yarn. ये गलत है क्योंकि हमारा जो यार्न होता है वो फाइबर से बनता है, ना कि फाइबर यार्न से, ठीक है. Ginning is a process of removing cotton fibers from seeds. It is true. Knitting can be done by using only one yarn. This is also true. अब आ जाते हैं हमारे पास yes और no टाइप के क्वेश्चंस. Are all the fibers that are obtained from plants and animals are called man-made fibers? No. जो plant और animals obtain करें तो man-made कैसे हो सकते हैं? Is polyester is a synthetic fiber? Yes, polyester is a synthetic fiber. Next is the process of removing hair from sheep is called shearing, and it is right. Jute fiber is obtained from the stem of plant. This is also right. Then next question comes the analogy type questions. सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर एंड नायलॉन इज़ अ सिंथेटिक फाइबर. जैसे सिल्क हमारे पास नेचुरल फाइबर होता है, वैसे ही अगर हम नायलॉन की बात करें तो वो कैसा फाइबर होता है? इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि वो केमिकल से फैक्ट्रीज में बनाया जाता है. बट सिल्क हमें किससे मिलता है? वो हमें एक इंसेक्ट से मिलता है जिसका नाम होता है सिल्क वॉर्म, ठीक है, रेशम का कीड़ा. वीविंग बाय हैंड्स इज़ डन बाय हैंडलूम एंड वीविंग ऑन मशीन्स इज़ डन बाय पावर लूम. जो हम हाथ से वीविंग करते हैं वो किसकी हेल्प से होती है? हैंडलूम वाली मशीन से. और जो वीविंग जो बड़ी मशीन्स होती हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह में होती हैं, उनसे होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पावर लूम्स. ओके. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉटन. कॉटन हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है. इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे एनालॉजी वाले होते हैं, इनमें आपको रिलेशन देखना होता है कि किस रिलेशन में पूछा हुआ है. जैसे कॉटन लिखा हुआ है तो हमें प्लांट से मिलता है, तो सिल्क हमें किससे मिलेगा? सिल्क वॉर्म से मिलेगा. तो एनालॉजी टाइप के क्वेश्चंस में आंसर आपको लगेगा कि आपका सही है, बट एनालॉजी में ये चीज़ होती है, इनमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि रिलेशन कैसे बन रहा है और उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ताकि जो लॉजिक है, जिस लॉजिक में वो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर उसी लॉजिक में आप ठीक तरीके से दे पाएँ. ओके.
So this is the technique which is used in the while attempting these questions. Okay students, thank you very much for listening me so far.